तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन आप ठीक होने चाहिए, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज बड़े बड़े अपडेट मैं लेके आया हूं। पहली बात करेंगे कि क्यों शिबा इनू के प्राइस दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरा अपडेट है लंदन से, जहां के डैनियल रिचार्डो और मिक क्लेरेन जो रेसिंग फार्मूला के ड्राइवर हैं, उन्होंने ट्रेडिंग किया है। मतलब दुनिया के जो क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है और वेब प्लेटफॉर्म OXS के साथ साझेदारी की है, इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा अपडेट ये है कि एक वेंचर कैपिटल फर्म है अमेरिका की, जो 4 बिलियन डॉलर से 3.0 फंड लॉन्च करने की उम्मीद कर रहा है या करने वाला है, ये भी जानेंगे हम। चौथी अपडेट ये है कि ब्याज दरों में वृद्धि, मतलब ब्याज दरों में इंक्रीजिंग और मंदी की आशंका के कारण टेरा यूएसडी के पतन के बाद विक्लवेस जुड़वा क्रिप्टो वापस पर बैंकिंग कर रहे हैं। ये भी बड़ा अपडेट है, ये भी अपडेट देखेंगे। चैनल में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो उस लाल बटन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आप पर वीडियो पहुंचे और आप इन्फॉर्मेशन पा सके कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष यादव और आप देख रहे हैं डिजिटल क्रिप्टो क्लब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिबा इनू की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है, उसका एक कारण मार्केट को भी दिया जा सकता है। बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो अप्रैल में 3940 पे बनी हुई थी, जो मई में आते 2930 पे अटक चुकी है। काफ़ी लोगों का कहना है और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है, और लगभग ये जून में इससे भी ज़्यादा नीचे जाएगी। तो अपना दिल थाम के रखिएगा, इसकी भी और बुरी हालत होने वाली है। तो एक कारण इसका ये भी माना जा रहा है कि शिबा इनू में इसलिए नहीं, मतलब वो इसकी हाइक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि बाजार में बहुत ही ज़्यादा मंदी छाई हुई है, और इसके काफ़ी जो लगभग 50 मिलियन बन्स हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसके ट्रिलियंस में सप्लाई भी होती जा रही है। तो एक कारण ये वजह भी मान सकते हैं कि इसलिए इसका शिबा इनू का बुरी हालत हो रही है और इसमें कीमत नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि लगभग पिछले हफ्ते में लगभग 22 से 23 मिलियंस बन्स हुए हैं, और इतनी ज़्यादा सप्लाई भी हो रही है और लोगों का पैसा भी लग रहा है, लेकिन बन ही नहीं पा रहा है बिल्कुल ज़्यादा कि मतलब एक तरह से बाजार में इसका लक्षण देखा जा रहा है। बाजार की वजह से इस पर अफेक्ट भी पड़ रहा है पूरा। अगर मैं अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ और क्रिप्टो करेंसी में, और मैं शिबा इनू की बात करूँ तो इस टाइम पे करंट में उसकी कीमत चल रही है 0.000011, मतलब लगभग अगर मैं देख पा रहा हूँ 000011 पूरा पॉइंट में ये चल रहा है। बहुत ही खस्ता हालत है, और 5% की इस दिन, मतलब आज का दिन है, उसमें गिरावट है। और पूरे हफ्ते की बात की जाए तो पूरे हफ्ते में लगभग 6% की गिरावट है, और बहुत ही ज़्यादा शिबा इनू की हालत ख़राब है। एक वजह, एक मेरे अगर एनालाइज देखा है तो मैंने तो दो चीज़ों से एक हो रहा है। एक बाजार की जो खस्ता हालत होते जा रही है दिन पे दिन, पहली वजह वो है, और इसकी जो बर्निंग हो रही है वो काफ़ी मिलियंस में हो रही है और उसकी सप्लाई भी ट्रिलियंस में जा रही है। तो ये दो मेजर फैक्ट्स हैं जो शिबा इनू की खस्ता हालत की वजह बने हुए हैं। वरना शिबा इनू काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, और अपने मतलब ये टेरा लूना जैसा तो नहीं है, उससे थोड़ी तो ज़्यादा ही बेटर है। अगर ये उठना चाहे तो उठ सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम पे शिबा इनू का क्या हाल होता है। मैं आपको शिबा इनू के बारे में डेली अपडेट करता रहूँगा थोड़ा कि शिबा इनू की हालत क्या चल रही है। तो चलिए अभी अगले अपडेट पे चलते हैं। अगली खबर लंदन से है, जहां पर फार्मूला 1 रेसर डैनियल रिचार्डो, उनका एक समझौता हुआ है। वो समझौता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैक्लोन रेसिंग फार्मूला 1 ड्राइवर और क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रति उत्साही डैनियल रिकॉर्डिया ने दुनिया के अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप और वेब3 प्लेटफॉर्म OKX के साथ साझेदारी की है। इसमें एक वैश्विक अभियान शामिल होगा जिसमें रिकार्डो द्वारा संप्रेरित क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर जितने भी अपने दर्शक हैं उनको एक नॉलेज दी जाएगी। साथ साथ वह एक रेसिंग हेलमेट बनाने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय को डिज़ाइनरों के साथ सहयोग करना होगा, और जो एक दौड़ के दौरान पहना जाएगा। ये सब कुछ
फार्मूला 1 रेसर डैनियल रिचार्डो ने बोला है। और ये गतिविधियां ये क्रिप्टो करेंसी OKX के साथ इन्होंने समझौता किया है, जो काफ़ी चीज़ों पे नॉलेज भी देंगे कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे किन शेयरों पे मतलब किन करेंसियों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी और एक बड़ा सा उनको एक मोटिवेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी की तरफ उनको चुना गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, लंदन से है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से है। चलिए हम अब अगले अपडेट पे देखते हैं। अगली खबर अमेरिका से है, अमेरिका वैली से, मतलब एक सिलिकॉन वैली है वहाँ से है। पूरी खबर ये है कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक फर्म है जिसका नाम है आंद्रेसन हॉरोविट्ज, ठीक है, जिसने कुछ महीने पहले लगभग क्रिप्टो फंड किया था, जिसमें 200 बिलियन, माफ करिएगा 2.2 बिलियन क्रिप्टो फंड था, ठीक है। उसके बाद ये घोषणा की थी उसने, और अब कथित तौर पर चल रहे क्रिप्टो बाजार में उथल पुथल के बाद उन्होंने एक नया 4.5 बिलियन वेब 3.0 फंड लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से फंड जो उन्होंने पहले घोषित किया था कुछ महीने पहले, जब ये उथल पुथल ये क्रिप्टो करेंसी में चल रही थी, जो टेरा लूना की हालत हुई थी, उससे पहले उन्होंने एक 2.2 बिलियन डॉलर का फंड अरेंज किया था। और इस बार लग रहा है कि जो उथल पुथल हुई है उसके बाद ये कैपिटल फर्म लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का 3.0 फंड लॉन्च करने वाली है, जिसे नए मेगा फंड को लगभग 1/3 विशेष रूप में 20 सौदे के लिए रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके अमेरिका सिलिकॉन वैली से खबर थी। और लगभग अगर आज बात की जाए तो ये फंड बहुत ज़्यादा है, अगर इसे बात की जाए तो लगभग 4 बिलियन डॉलर में बहुत बड़ी रकम होती है। और ये एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए लंदन से, माफ़ करिएगा अमेरिका से। तो चलिए अब अगला अपडेट देखते हैं। अगली खबर है आपके लिए लगभग ट्विंस बैंक, जिन्हें विंक्लोवेस ट्विंस बैंक फॉर्च्यून कहा जाता है, वहाँ से है। पूरी डिटेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्याज दरों में वृद्धि और मंदी की आशंका के बाद टेरा यूएसडी के पतन के बाद विंक्लोवेस जुड़वा क्रिप्टो वापसी पर बैंकिंग कर रहे हैं। और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड रिपोर्ट्स के अनुसार ये है कि भाई कैमरन और टायलर ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्लिंगशॉट से टैक्स फैसिलिटेटर टेक्स सबिट से प्रैक्टिस तक क्रिप्टो स्टार्टअप में अपनी किस्मत का निवेश किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पोर्टफोलियो के अनुसार 40 वर्षीय भाई बहनों की लगभग 50 क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में स्टार्टअप में हिस्सेदारी है। और टेरा यूएसडी और डिजिटल टोकन सिक्कर लूना के पतन के बावजूद इस जोड़ी को अप्रैल में उद्यमी पूंजीपतियों से अभी भी धन प्राप्त हो रहा था। और पहली तिमाही के दौरान 5 बिलियन डॉलर इन्होंने कमाया है। ये बहुत बड़ी बात है। टेरा लूना के बाद इनकी खस्ता हालत हुई थी, लेकिन फिर भी ये स्टेबल में रहे और इन्होंने लगभग 5 बिलियन का डॉलर का कारोबार किया है। इनकी लगभग ये दोनों भाई बहन की लगभग 50 क्रिप्टो ब्लॉकचेन स्टार्टअप में हिस्सेदारी है। मतलब ज़्यादातर 50 क्रिप्टो में बहुत मायने रखता है इन दोनों की हिस्सेदारी है। और इतना पतन होने के बाद भी टेरा लूना के एक तरफ गिरने के बावजूद इन दोनों की बहुत बड़ी कमाई है। 5 बिलियन डॉलर बहुत मायने रखता है। और आज मैं सुबह से बात करूं अगर क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बुरा हाल था। आज मॉर्निंग से वो लाल निशान उसके क्रिप्टो करेंसी हर करेंसी के आगे दिखा, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे आपकी यूएसडीसी हो। यार मतलब टेरा लूना का तो भाई साहब वो तो उसका तो कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो 0.0000 पता नहीं कितनी नीचे जा चुकी है, उसका तो कुछ हम बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत बुरी हालत हो रखी है उसकी। और दूसरी तरफ अगर अभी इस समय की बात करूँ, शाम के 7 बज रहे हैं और करेंसियों में क्या हाल हो रखा है तो मैं आपको बताता हूँ। और मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इस टाइम पे $29,000 बना हुआ है। लगभग उसकी कीमत है $29,177 पे वो बना हुआ है। 2% की उसमें गिरावट है। इथेरियम भी आज $1844 पे बना हुआ है, उसकी 6% की गिरावट है। बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, 6% की उसमें गिरावट है इथेरियम में। मान नहीं सकते लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब, 6% की गिरावट है। अगर मैं टेरा लूना क्लासिक की बात करूं, जो सबको पता है नया लूना आने वाला है तो उसका नाम टेरा लूना दे दिया, और जो पुराना वाला था जिसकी खस्ता हालत होगी तो भाई साहब जी ने हमारे उसको टेरा लूना क्लासिक के कर दिया। उसमें 20% की गिरावट है।
इतनी ज़्यादा गिरावट है कि वो एकदम लाल सिग्नल उस पर एकदम स्पार्क मार रहा है। मैं आगे बात कर दूँ टीथर की, टीथर यूएसडीटी की बात की जाए तो वो $0.99 पे है, लगभग $1 से भी कम पर है। अभी तो 0.01% पे जमा हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ही खस्ता हालत में है। और इस टाइम मैं देख पा रहा हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर यूसीडी कॉइन की बात करें तो वो $1 पे बना हुआ है, उसमें 0.02% की इसमें इंक्रीजिंग देखी गई है। बीएनबी की अगर बात की जाए तो $312 पे बना हुआ है, 5% की उसमें गिरावट है। और एक्सआरपी की बात की जाए तो वो 0.3932 पे बना हुआ है, उसमें 3% की गिरावट है। और इस पूरे हफ्ते में उसमें 5% की गिरावट है। बहुत ज़्यादा ही गिरावट है। ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक्सआरपी की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, वो एकदम से 3.09% की गिरावट से चल रहा है। बाइनेंस यूएसडी की अगर बात की जाए वो $1 पे है, लेकिन वो 0.03% की भी गिरावट पे देखी जा रही है। और पूरे हफ्ते की बात की जाए तो उसमें 0.09% गिरावट देखी जा रही है। और करांडो एडीए की बात की जाए तो 0.488 पे स्थिर है, लेकिन उसमें 5% की गिरावट है। आप मान सकते हैं 5% की उसमें गिरावट है, बहुत ज्यादा गिरावट है। और डॉग कॉइन की बात की जाए तो वो उसमें लगभग 0.07869 उसकी कीमत है, $1 से भी बहुत नीचे है। और उसमें लगभग 5.68 की गिरावट देखी जा रही है। और पूरे हफ्ते में तो डॉग कॉइन की तो बुरी हालत हो रखी है, वो सबसे ज्यादा 8.39% पे गिरा हुआ है। अगर मैं रैप्ट बिटकॉइन की बात करूं WBTC की, तो वो 29,184.89 पे बना हुआ है और उसमें 1.9% की गिरावट देखी जा रही है। सारे हालत बेकार है क्रिप्टो करेंसी। आज मॉर्निंग के 7 बजे से, जिसमें मैंने इसको देखा था मॉर्निंग में करीब 7 बजे, उसकी खस्ता हालत हो रखी है। और इस टाइम अगर मैं देखूं तो उसमें भी बहुत बुरी हालत। तो बस आज के लिए इतना ही। क्रिप्टो करेंसी में मैंने 4 बड़े बड़े अपडेट बताए आपको, और जो करेंसियों में हाल अभी चल रहा है उसका भी मैंने आपको अपडेट किया। आज के लिए बस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो देखी है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोस्त आपकी गलती है, आपको करना चाहिए और अभी करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, लेकिन कम करिएगा, अपने लिमिट के अंदर करिएगा। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।